शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रवां हफ्ते इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक मरतबा फिर हब्बा की बेटी को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक मर्द ने अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, अपनी दलील खत्म हो जाने के बाद, अपनी कमजोरी को अपनी बर्तरी बहादुरी में तब्दील करने के लिए एक खातून को जो है बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ये खातून कौन थी? ये खातून समा टीवी की मशहूर और मारूफ एंकर आयशा जहांजेब थी। आयशा जहांजेब को इससे पहले भी जो है रवां साल के अंदर तकरीबन बकौल उनके कुछ 4 मरतबा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। इनके खावंद ने जो है इनको मुतअद्दिद मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया। इन दोनों के दरमियान असल मामला और वाकयात क्या है वो सिर्फ अभी जितने भी सामने आ रहे हैं वो लोगों के तज्जिए हैं या उनकी तमाम की तमाम जो है वो एक सूरत हाल है कि शायद उन्हें कुछ इल्म है जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ किसी के भी पास नहीं, क्योंकि अभी तक आयशा जहांजेब ने मंजरे आम पर आकर जो है ये बातें कहीं नहीं की। उनके फैमिली फ्रेंड जो हैं कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि शायद दोनों मियां बीवी के दरमियान गुज़िश्ता काफी अरसे से जो है वो रिफ्ट क्रिएट हुई थी। दोनों के दरमियान मामला खराब थे, बात तलाक तक पहुंची हुई थी, दोनों एक दूसरे से अलहदा रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मामला चल रहे थे। लेकिन आखिरी मर्तबा कुछ हालात इस तरह के पैदा हुए कि इनके जो शौहर है हारिस, उन्होंने आयशा के ऊपर जो है वो हाथ उठाया और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही खौफनाक तरीके से जो है उन्हें मारा। और मारने के बाद सूरत हाल ये बनी कि उनका चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया, उनकी हालत इंतहाई गैर कर दी। ये तमाम सूरत हाल जो है वो रही। तस्वीर आयशा की मंजर आम पर आई, सब ने देखी है, कुछ उसके अंदर छुपा नहीं रहा। आयशा ने फिर इसके बाद जो कदम उठाया वो पहला ये था कि उन्होंने FIR का इंदराज करवा दिया, जिसके बाद इनके शौहर जो है वो गिरफ्तार हुए और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में चले गए। अच्छा, पुलिस की तहवील में देने का मतलब क्या था और मकसद क्या था कि इन्होंने ये अपनी दरख्वास्त में लिखाया था कि इनके पास एक पिस्तौल है जो उन्होंने आयशा के ऊपर ताना है, तो वो पुलिस ने रिकवर करना है, जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा कल इन्हें अदालत पेश किया गया और तफ्तीशी ने कहा कि इनसे पिस्तौल बरामद करना है जो इनके पास मौजूद है और जो इन्होंने ताना था आयशा के ऊपर। अदालत ने कहा जी ठीक है, 4 रोज का जिस्मानी रिमांड इब्तिदा की गई। अदालत ने 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया और वो फिर 1 दिन मजीद पुलिस की तहवील में रहे। आज दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया गया और अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की गई। आयशा के वकला भरपूर तैयारी के साथ पेश हुए थे और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनको जो जिस्मानी रिमांड में रखा जाए और इनको ज़हनी अज़ियत जो है वो हारिस को दी जाए। लेकिन आज उनके पास कुछ ऐसे आर्गूमेंट नहीं थे, कुछ ऐसी दलीलें नहीं थी जिस पर मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मिलता। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि ऐसे केसेस में जिस्मानी रिमांड मिलता ही नहीं होता और मुल्ज़म गिरफ्तार होने के बाद फौरी तौर पर जुडिशल भिजवा दिया जाता है, यानी कि उसको जेल भिजवा दिया जाता है। लेकिन हारिस के वकला की नाकामी कहें और आयशा के वकला की कामयाबी कि वो 3 रोज का जिस्मानी रिमांड लेने में जो है वो कामयाब हुए। आज अदालत ने इस्तफसार किया कि भाई आपने 3 रोज से बंदा अपने पास रखा हुआ, आपने क्या तफ्तीश की है, मेरे सामने लाएं, बताएं। आपने कल कहा था रिकवरी करनी है, पिस्तौल की रिकवरी किधर है? तो तफ्तीशी के बाद इसका कोई जवाब नहीं था, उसने आए बाएं शाएं जो है वो करने लग गया और उसके बाद जो है फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आज हारिस को जो है वो जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया, यानी कि 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अब हारिस जेल जा चुके हैं। अब केस के अंदर मजीद क्या होना है? अच्छा, दूसरी जानिब यह है कि 2 रोज पहले SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद साहिबा जो है उनसे भी इनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग अब इस केस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुए। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और कहा कि जी खवातीन के ऊपर तशद्दुद किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को उन्होंने जनाब एक्टिव कर दिया और उसकी जो चेयरपर्सन नहीं बनाई गई है हिना परवेज भट्ट साहिबा, वो एक्टिव हुई। उन्होंने अपने कारिंदे बीच में छोड़ दिए, उनके मेंबरान साथ अटैच हो गए और फिर एक हलाला सी मच गई और फिर वो लोग भी अदालत पहुंच गए। फिर अदालत में उन्होंने जो सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जी इनके खावंद अब इनकी इजाजत के बगैर इनकी घर दाखिल हो, तो अदालत ने वहां तक रोक दिया। फिर बच्चों की तहवील का भी दावा दायर किया। वुमेन प्रोटेक्शन का यही काम था कि अदालत से
ان को जो है ना वो कस्टडी लेकर दें, इनको सिक्योरिटी लेकर दें। एक पुलिस एहलकार की भी इन्होंने दरख्वास्त की, ताहम वो अभी तक नहीं मिला इन्हें। अच्छा, यहां तक तो ये सूरत हाल रही। उसके बाद अब ये तमाम लोग जो इतने एक्टिवेट हो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयशा की हालत अब कैसी है? आयशा की हालत जो है वो अभी भी बेहतर नहीं है। उनके चेहरे पर आए जो जख्म है वो अब उन्हें शदीद तकलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा जहनी तौर पर जो है वो ज्यादा ट्रॉमे में है, क्योंकि एक मारूफ शख्सियत होने की वजह से, एक बड़ी शख्सियत होने की वजह से उनको ये अभी तक हजम करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ और पूरी दुनिया में उनका तमाशा बन गया है। और सब ने जो है उनसे मुतल्लिक बात भी की, और इस टाइम सोशल मीडिया क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनसे मुतल्लिक गुफ्तगू चल रही है, और इस ट्रॉमे से वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। तो अभी उनकी हालत जो है बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और पुलिस को जो नाकामी का सामना करना पड़ा वो यही था कि पुलिस 3 दिन में वो पिस्तौल तक रिकवर नहीं कर सकी जो हारिस पे डाला गया था कि जी इन्होंने ये पिस्तौल आयशा के ऊपर ताना है। तो आज इस वजह से वो जुडिशियल हो गया। अब वो अपनी जो दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी, आफ्टर अरेस्ट बेल जब अप्लाई करेंगे, और अब उनकी जाहिर सी बात है 1 से 2 दिन में गलबन आज पुलिस का जो अदालती हुक्म है वो उन्हें मिल जाएगा, तस्दीक शुदा कॉपी लेके उसकी। कल वो अप्लाई कर देंगे जमानत, या मंडे को कर देंगे। तो 1 दिन का नोटिस हो गया, 2 दिन के नोटिस हो जाएंगे, पुलिस रिकॉर्ड ले आएगी, फिर उसके बाद इनकी जमानत हो जानी है। इस दौरान अब इनके जो हल्का अहबाब है वो कुछ एक्टिव हो चुके हैं और बड़ी स्पीड हुए हुए हैं। दोनों खानदानों से मुलाकात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मामले को अब अदालतों की बजाय जो है वो घर की बैठक में समेटा जाए, ताकि मजीद जो है वो बदनामी से भी बचा जाए। और अगर आयशा अलहदा रहना चाहती हैं, अलहदा होना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं, खुला लेना चाहती हैं, जो उनका कानूनी हक है, तो इस मामले को भी अफवाम और तफहीम से हल किया जाए। अब देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में मामला कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन अब जो मेन सूरत हाल ये थी कि आयशा के जो खावंद है उनकी जुडिशियल रिमांड में वो जा चुके हुए हैं, तफ्तीश उनसे खत्म हो चुकी है। अब आगे देखें मजीद क्या होता है। इसके में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।